हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि हर वनडे एग्ज़ाम में हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पंचायती राज से ही लिया है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? तो पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है, अगर इसकी बात करें तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने अभी तक पंचायती राज लागू नहीं किया? तो पंचायती राज अभी तक जिस राज्य ने लागू नहीं किया है वो है नागालैंड। तो इस तरह से इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस संघीय क्षेत्र में 2 स्तरीय पंचायत राज है? तो 2 स्तरीय पंचायत राज की अगर बात करें तो वो दादरा तथा नगर हवेली में पाई जाती हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब तीसरे का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पंचायत समितियां किस स्तर पे पाई जाती हैं? तो भारत में पंचायती जो समितियां होती हैं वो ब्लॉक लेवल पे पाई जाती हैं। तो इस तरह से चौथे सवाल का जवाब सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो जो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से 5वें का सही जवाब सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छठा सवाल है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है? तो पंचायतों की सबसे निचली इकाई जो है वो ग्राम पंचायत कहलाती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, संविधान की 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो जो संविधान की 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई है 52वें संशोधन के द्वारा। और ये 10वीं अनुसूची की अगर बात करें तो दल बदल से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9वां है, भारत का संविधान हिंदी को, तो अगर भारत का संविधान हिंदी को क्या करता है ये पूछ रहा है। तो संघ की सरकारी भाषा घोषित करता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? तो जो जहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट्स का स्टार्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में वो पूछ रहा है कि क्या कहलाती हैं। तो सेशन जज की कोर्ट वो कहलाती हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसका गठन अक्टूबर 1998 में किया गया है की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और उपसभापति। तो इसमें अगर सही जवाब की बात करें तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की योजनाओं के उद्देश्य का आधार क्या है? तो भारत की योजनाओं का जो उद्देश्य है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे आधारित है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है,
भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाली सबसे ऊंची संस्था कौन सी है? तो जो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देती है वो संघीय मंत्रिमंडल कहलाती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति था? तो जो भारत का मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन जी थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो ये कब शपथ ली थी पूछ रहा है। तो इन्होंने ली थी 15/8/1947 को। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए? तो जो अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे वो नरसिम्हा राव जी के सरकार में किए गए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो जो सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो ये विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो जो दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी माने जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही जवाब बी हो जाएगा। तो ये थे संविधान के प्रमुख सवाल जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।